अपन कमरे में बैठ के कर लेंगे, यहाँ क्लास में नहीं आएंगे हम कल से। देखते हैं जो लोग इंटरेस्ट हो कमरे में आराम से एक एक व्यक्ति को सिखाएंगे और पढ़ा देंगे तो सीख जाएंगे। देखिए रिद्धि के बारे में अपन समझ रहे थे, तो कल अपन ने समझा था कि रिद्धि 8 प्रकार की होती है और उसमें फिर बुद्धि रिद्धि 18 प्रकार की होती है, विक्रिया रिद्धि 11 प्रकार की होती है, क्रिया रिद्धि मूल में 2 प्रकार की है और फिर एक आकाश गामित तो एक है, बाकी की जो दूसरी है वो 8 प्रकार की है। आज तप रिद्धि 7 प्रकार की होती है। वो क्या होती है? देखो मुनि महाराज कैसी कैसी तपस्या करते हैं और उसके माध्यम से ये रिद्धियां प्राप्त हो जाया करती हैं। मुनि महाराज को उग्र उग्र तप रिद्धि होती है। उग्र उग्र तप मतलब मुनि महाराज जी ये नियम ले लेते हैं, जैसे दीक्षा से प्रारंभ किया कि मरण पर्यंत एक एक उपवास को बढ़ा करके तपस्या करना है। दीक्षा ले ली और दीक्षा को तो उपवास रहता ही है। अब उसके बाद एक पारणा कर ली, फिर अब 2 उपवास 1 आहार, 3 उपवास फिर 1 आहार, फिर 4 उपवास फिर 1 आहार, 5 उपवास 1 आहार, ऐसे करके बढ़ाते जाएंगे। तो ऐसे करके मतलब ये उग्र उग्र तप करते जाएंगे। ये ऐसी रिद्धि रहती है मुनि महाराज को, उनके शरीर में ज़्यादा अंतर नहीं आएगा, किंतु उन्होंने ऐसी मतलब ऐसी रिद्धि प्राप्त हो जाती है। तो शरीर में किसी प्रकार की कोई कमजोरी वगैरह महसूस नहीं होगी और ऐसे उपवास करते जाएंगे। ये रिद्धि जिन मुनि महाराजों को प्राप्त हो जाती है। अपने संग में भी अभी एक मुनि महाराज हैं, चंद्रप्रभ सागर जी महाराज, अभी जो आचार्य श्री के पास हैं। अब पहले 2 मुनि महाराज थे, विनीत सागर जी और चंद्रप्रभ सागर जी, दोनों मुनि महाराज का संग था। अब वो भी आचार्य श्री के पास ही हैं। उन्होंने उनका भी ऐसे ही है, दीक्षा ली है जब से 1 आहार 1 उपवास तो वो करते ही हैं। मतलब ये कंपल्सरी चल रहा है उनका। 12 महीने बिहार में भी कर लेते हैं। अब आचार्य के साथ है तो पता नहीं कैसा है, जब तक वो अभी संघ से अलग रहे ना तो ऐसे चलता था उनका। और बीच बीच में उन्होंने 1234 के लिए चारित्र शुद्धि के कर लिए, चारित्र शुद्धि के 1234, सिंह निष्कीर्णित वगैरह भी कर लिए उन्होंने, बहुत सारे उपवास कर लिए। और कितने 9 उपवास किए हैं, 10 उपवास भी किए हैं। तीनों टाइम की सामायिक खड़े होकर ही करते हैं। ऐसे बहुत तपस्वी मुनि महाराज हैं। जैसे अभी विमल सागर जी महाराज हैं भोपाल में, क्रम से बढ़ाया है उन्होंने। साधना क्रम से की जाती है। पहले उन्होंने 3 किए होंगे, फिर 4 किए होंगे, 5 किए होंगे, 6 कर लिए होंगे, 7 किए, इस बार 8 किए। 8 उपवास किए। सुना है कि 8 उपवासों में भी रोज क्लास लेते थे। क्लास रोज लेना, बाकी तो महाराज जी की जो साधना रहती है वो तो हम लोग तो आप लोगों जैसा होता नहीं क्या सो जाओ बस बढ़िया, या टीवी खोल के बैठ जाओ टीवी देखते रहो। तो मुनि महाराज की जो अपने 6 आवश्यक रहते हैं वो तो करना ही करना है मुनि महाराज को, किंतु मुनि महाराज क्लास भी पढ़ाते थे। तो ऐसे उपवास की ये साधना की जाती है, किंतु यहाँ तो रिद्धि की बात है। तो उग्र उग्र तप, फिर दीप्त तप, महाउपवास करने पर भी जिनका मनोबल बढ़ता ही जाता है और शरीर की दीप्ति और चमक वगैरह बढ़ती जाती है। कितने उपवास कर लो आप, 1 महीने के उपवास कर लो तो भी शरीर की कांति में कोई अंतर नहीं आएगा। तो ये रिद्धि होती है। तप्त तप, जैसे गर्म तवे पर गिरी हुई जल की तरह, जिनके अल्प आहार का यानी मन आदि रूप में परिमाण होता ही नहीं। इतनी जठराग्नि तेज रहती उनकी, कैसा भी भोजन कर लो सब भस्मसात मलमूत्र के रूप में परिवर्तित हो गई नहीं वो। ऐसे करके ऐसे तप्त तप रिद्धि वाले महातप, सिंह निष्कृत आदि महान तपों को तपने वाले मुनि महाराज होते हैं।
देखो चतुर्थ काल में तो उस प्रकार का संघनन वगैरह भी होता है। इस पंचम काल में तो हीन सहनन के साथ इन्हें करना ये बहुत अलग बात हो जाती है, बहुत कठिन तप हो जाता है। जैसे चंद्रप्रभ सागर जी महाराज कर रहे हैं, अब विमल सागर जी महाराज भी आपके यहाँ पे तो रहे हैं। देखो ऐसे कोई बहुत बलिष्ठ नहीं है, हष्टपुष्ट नहीं है बहुत ज्यादा शरीर उनका, किंतु अच्छा मजबूत है मतलब शरीर, यानी और कितनी साधना कर रहे हैं, बहुत गजब की है। यानी उनकी साधना भी बहुत अच्छी है, उपवास वगैरह की, और वैसे भी साधना बहुत अच्छी है। संघ में काफी उनके साथ में रहे हैं, बहुत अध्यात्म उनके अंदर रग रग में भरा हुआ है, बहुत आध्यात्मिक संत हैं, बहुत बढ़िया चर्या है। महातप, घोर तप। घोर तप क्या होता है? रोग होने पर भी मतलब काय क्लेश आदि तप से विमुख नहीं होते, और भयानक शमशान, पहाड़ की गुफा आदि में ये घोर तप करते रहते हैं। ऐसे आज वर्तमान में भली ही रिद्धि नहीं है आचार्य भगवान गुरु विद्यासागर जी महाराज को, किंतु अपन उनके संस्मरण पढ़े, हम लोगों ने साक्षात जाकर के देखा भी है। अजमेर पहुंचे तो अजमेर में जहाँ पर समाधि की छतरी वगैरह बनी हुई है, एक स्थान है, वहाँ पर आचार्य 15-15 घंटे खड़े रहते थे, सिर्फ आहार करके वहीं चले जाते थे, वहाँ खड़े रहते थे खूब। एक केकड़ी के पास बघेरा है, वहाँ पर एक गुफा है, उस गुफा में चले जाते थे, पूरे रात भर खड़े रहते थे, बैठे रहते थे, और साधना की आचार्य ने। अपन को लगता है कि दुनिया सारी ऐसे क्यों आचार्य के पीछे पड़ी हुई है, क्यों आचार्य भगवान की मतलब लालायत रहती है उनके छूने को, उनको आहार देने को, उनकी पूजन इत्यादि करने को। घोर तपस्या की है उन्होंने पहले आचार्य ने, उसका परिणाम है आज ये जो दिखाई दे रहा है। कोई भी व्यक्ति दुकान खोलता है अपनी, गांव से आए हैं आपके सहपुरा में भी, पहले उन्होंने बहुत मेहनत की है, हो सकता है हाट में भी दुकान लगाई हो, छोटी छोटी दुकान लगाई हो, जबकि अब बड़ी बड़ी दुकानें दिख रही हैं। बहुत मेहनत की है पहले, मंडी में पहले सामान से उन्होंने गल्ली की दुकान शुरू की होगी, चावल दाल बेचे होंगे, फिर कई अभी अब बड़ी किराने की और सब दुकानें दिख रही हैं। तो ऐसी आचार्य ने बहुत तपस्या की है पहले, वो अपन सबको मालूम नहीं, दुनिया के लोगों को मालूम नहीं कि आचार्य ने कितनी तपस्या की है। उसका फल आज ये है कि सारी दुनिया उनके पीछे दौड़ रही है। तो ऐसे घोर तप होता है, घोर पराक्रम। घोर पराक्रम वृद्धि क्या होती है? मतलब तीनों लोगों को संहार करने की शक्ति से युक्त कंटक, शिला, अग्नि, पर्वत, धुआं तथा उल्का आदि के बरसाने में समर्थ एवं साहस, संपूर्ण समुद्र के जल समूह को सुखाने की शक्ति से संयुक्त, इतनी शक्ति रहती है इन मुनि महाराज में। सोचो आप, इस रिद्धि के द्वारा जो घोर पराक्रम, मतलब ऐसा शक्ति रहेगी उनके अंदर, ऐसे काम वो कर सकते हैं, सारे समुद्र के जल को सुखा देंगे, समुद्र का जल ही सूख जाएगा। ऐसी रिद्धि, ऐसी महान तपस्याएं होती हैं। आज चतुर्थकाल नहीं है, रिद्धि तो नहीं है, किंतु जिस साधु की साधना बहुत उत्कृष्ट होती है तो छोटे मोटे अतिशय घटित हो जाएं तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं होती है। आचार्य भगवान के माध्यम से जो भी अतिशय घटित हो रहे हैं, जैसे कुंडलपुर के बड़े बाबा का अतिशय घटित हुआ, ऐसे और भी बहुत सारे घटित होते रहते हैं, तो ये उनकी साधना के प्रभाव से हो जाते हैं। कैसे बड़े बड़े अतिशय घटित हो रहे हैं जो बहुत महान चर्यावान साधु होते हैं। और भी जो मुनि महाराज हैं जो अच्छे चर्यावान होते हैं, तो उनकी वाणी का प्रभाव पड़ा करता है, वो चमत्कार होते हैं। अघोर ब्रह्मचारित्व रिद्धि, अघोर ब्रह्मचारित्व ये रिद्धि होती है। देखो, जिनके तप के प्रभाव से राष्ट्रीय उपद्रव, रोग, दुर्भिक्ष, वैर, कलय, बद, बंधन आदि नष्ट हो जाते हैं, ये अघोर ब्रह्मचारित्व रिद्धि है। अथवा जो अखंड ब्रह्मचर्य को धारण करते हैं और महान महान ब्रह्मचर्य की साधना करते हैं,
कहते हैं जो उत्कृष्ट ब्रह्मचर्य का धारी साधक होता है ना, वह व्यक्ति किसी को आंख उठा के देख ले तो भस्म हो जाए वो व्यक्ति। ऐसी सतियां भी होती हैं, जो सतियां हुई हैं, जो अपनी अनंतमती वगैरह ऐसे जो हुई ना, ऐसी सतियां जो जिनका निर्दोष ब्रह्मचर्य था, तो देवी देवता आ गए वहां पे उपस्थित हो गए, उनका उपसर्ग वगैरह दूर कर दिया, हिल गए, सामने वाला व्यक्ति हिल गया, ऐसे उन्होंने देख लिया घूर के, तो उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं सके वो। तो ये ब्रह्मचर्य की शक्ति बहुत बड़ी शक्ति होती है। और जो ग्रस्त अवस्था में भी रह करके यदि इस प्रकार की साधना करते हैं तो बहुत महान बात है। जो कम उम्र में माता पिता बन जाते हैं, पिछी वगैरह ले लेते हैं, कितनी बड़ी साधना है उनकी, बहुत बड़ी साधना कहलाती है। तो ये तो मुनि महाराज की बात है। ऐसे अघोर ब्रह्मचारित्र वृद्धि को धारण करने वाले मुनि महाराज जैसे रामचंद्र जी थे। रामचंद्र जी थे तो रामचंद्र जी जब ध्यान में बैठे हुए थे तो सीता के जीव ने आकर के जो इंद्र बना था, उपेंद्र बना था, कितना उपसर्ग किया था, किंतु जरा सा भी वो विचलित नहीं हुए थे। हो सकता है ऐसी उनको रिद्धि हो गई हो, तो चतुर्थ काल में हुए हैं। तो ऐसे कितने ही उपसर्ग करें तो उन मुनि महाराज के ऊपर किसी भी प्रकार का मन चलायमान नहीं होता है। कि अघोर ब्रह्मचारित्व रिद्धि कहलाती है। जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य की थोड़ी साधना करना चाहता हो कि हमें भी कुछ साधना प्राप्त हो जाए, तो इस मंत्र की जाप दिया करें, तो धीरे धीरे अपनी भी साधना बढ़ जाएगी। इस प्रकार से 7 प्रकार की तप रिद्धि होती है। उग्र उग्र तप, दीप्त तप, तप्त तप, महातप, घोर तप, घोर पराक्रम और अघोर ब्रह्मचार्य। ऐसे 7 प्रकार की। बल रिद्धि 3 प्रकार की होती है। मनोबल रिद्धि, वचन बल रिद्धि, काय बल रिद्धि, है ना, ये 3 होती हैं। इसी प्रकार से औषधि रिद्धि 8 प्रकार की होती है। सारा वर्णन आपका नित्यम प्रकम पाद बोध कई लोगों में आता है, और उसमें से वर्णन नहीं पढ़ते हैं, उसमें आप उन रिद्धिधारी मुनि महाराजों को याद करके उनसे मंगल की भावना भी भाते हैं। वो जबरदस्त पाठ है वो परमर्षि स्वस्ति मंगल वाला आपका। अब देखो 8 प्रकार की औषधि रिद्धि क्या होती है। आमर्ष औषधि, यानी उनके शरीर को स्पर्श करने मात्र से रोग दूर हो जाते हैं। ये आमर्ष माने वो शरीर को स्पर्श अगर हो गया रोग दूर हो गए। आचार्य के ऐसे कई उदाहरण हैं। उनके चरणों का गंधोदक लगाया, उनके चरणों को स्पर्श कर लिया, उन्होंने बोल दिया कुछ, उनके बाकी आचार्य भगवान के बाकी औषधि का काम करते हैं। हम सरदना में थे जब, अरे नैपकी तो ठीक है, बाघ देखो बाघ, हम तो हजारों किलोमीटर दूर थे, 1000 किलोमीटर दूर। हम बहुत बीमार पड़ गए थे वहां पे सरदना में, मेरठ के पास जब हम लोग थे। इन्हें बहुत वेट भी कम हो गया था और टाइफाइड हो गया था। और दिवाली का चातुर्मास उसके बाद जो निष्ठापन का उपवास होता ना, वो उपवास करना था। उनकी शरीर में क्षमता तो लग नहीं रही। फिर हमने आचार्य से पूछवा लेते हैं। आचार्य से पूछवाया, बड़े महाराज जी ने पूछवाया कि महाराज जी का ऐसा ऐसा है, उपवास का शरीर तो उनका ऐसे काम नहीं कर रहा है कि उपवास कर लें, और टाइफाइड हो गया है, फीवर आ रहा है। तो आचार्य ने कहा, आचार्य से पूछवाया क्या करें, उपवास कर लें। आचार्य ने कहा उनसे बोल दो कर लो उपवास। लंघन से ज्वर जाए, ये शब्द आचार्य के बस आए। लंघन से ज्वर जाए, यानी उपवास, बुखार में तो उपवास वगैरह अच्छा रहता है, कर लो। उस दिन उपवास हमने कर लिया दम बांध के, उसके बाद बुखार नहीं आया, कभी आया ही नहीं, बुखार चला गया। नहीं तो रोज बुखार आ रहा है, तो महीने भर से आ रहा था, जा ही नहीं रहा था बुखार।
तो उनके वाक्य भी जो है ना औषधि का काम करते हैं। ऐसे मुनि महाराज, ऐसे गुरुवर अपन को मिले हैं कि आज भले ही पंचम काल है किंतु चतुर्थ काल जैसे रिद्धिधारी मुनि महाराज आचार्य भगवान है, ऐसा उनका सानिध्य अपन को मिला है। अब देखो, आमर्ष मतलब शरीर औषधि का काम करता है। छुएल का मतलब होगा थूक वगैरह, कफ आदि वगैरह भी कहीं पे पड़ा हो और उसकी अपना स्पर्श हो जाए, कुछ हो जाए तो भी आपका रोग दूर हो जाएगा। ऐसे रिद्धिधारी मुनि महाराज जो होते हैं। जल यानी शरीर में जो पसीना वगैरह आता है, पसीना भी औषधि का काम करता है। मल यानी ओंठ है, दांत है, नासिका, कान आदि का जो मल है वह भी कहीं गलती से लग जाए, किसी व्यक्ति को कोई रोग है तो रोग दूर हो जाएगा। मल मूत्र भी उनका मतलब औषधि का काम करता है। बिड औषधि रिद्धि कहलाती है। सर्वौषधि पूरा का पूरा शरीर के स्पर्श से आई हुई वायु भी आ जाए, कोई रिद्धिधारी मुनि महाराज हैं तो वो रोग दूर हो जाएगा। मथुरा का उदाहरण आता है शांति विधान वाला, पूरा मारी रोग फैला हुआ था। बस शांति विधान में आता ना, मथुरा में पूरे में मारी रोग फैल गया था। रिद्धिधारी मुनि महाराज वहां पर आए और वहां पे मारी रोग भाग गया। तो ऐसे वचन निर्विष रिद्धि, देखो वचन निर्विष, जिन्होंने वचन से बोल दिया, किसी को सांप वगैरह ने काट खाया भयंकर, वो मुख से बोल दे बस, चलो इसका जहर उतर जाए, बस ऐसे बोल दिया, उनके वचन ही काम कर जाएंगे, उतर जाएगा। और एक दृष्टि निर्विष, जिनके देखने मात्र से कोई भयंकर से भयंकर रोग है किसी व्यक्ति को, अब अपन देखते हैं आचसी तो अपने ध्यान में लगे रहते हैं, अपन को लगता है कि आचसी देख तो लें, एक बार दृष्टि उठा करके देख लें अगर किसी व्यक्ति को अच्छे से, ऐसे बस उतने में निहार हो जाएगा, वो हो जाता है ऐसे ही। तो ऐसे रिद्धिधारी मुनि महाराज होते हैं कि देखने मात्र से भी भयंकर विष भी दूर हो जाता है, वो निर्विष, दृष्टि निर्विष। अब देखो रस रिद्धि 6 प्रकार की होती है, ये आसी विष रिद्धि होती है। अब देखो ये अलग है, वो दृष्टि निर्विष थी और एक वचन निर्विष थी। अब आसी विष अगर मुनि महाराज ने कह दिया तुम्हारा ऐसा हो जाएगा, मतलब कि मर जाओ तो मर जाओगे। सांप वगैरह जो बोलते ना, कभी मुनि महाराज देते नहीं ऐसा, दिगंबर मुनि महाराज कभी नहीं देते ऐसे सांप, किंतु शक्ति है उनके पास, शक्ति बताई जा रही है। अगर मुनि महाराज बोल दें तो वैसा हो जाएगा, अच्छा भी हो सकता है। आ रही आगे, दृष्टि विष रिद्धि और आसी विष रिद्धि, तपादि से सांप से तुरंत मर जाता है, और जिनकी क्रोधपूर्ण दृष्टि से मनुष्य भस्मसात हो जाता है। ये दृष्टि विष है, मतलब देखने मात्र से। ऐसे ये 2 प्रकार की। क्षीरस्रावी रिद्धि है, जिनके हाथ में आप रूखा सोखा नीरस भोजन दे दो। आचार्य श्री को आप देखते हो, आचार्य श्री क्या लेते हैं आहार में? नमक नहीं लेते, मीठा नहीं लेते, अब कोई जूस वगैरह नहीं लेते, फल भी नहीं लेते, पर जब वो भोजन करते तो कैसे लगता है जैसे हलवा पूड़ी खा रहे हैं। कभी आचार्य जी के चेहरे पर सिकन नहीं होती, कोई भी किसी भी प्रकार का यदि उनके अनुकूल भी नहीं है तो देखो हलवा पूड़ी जैसे खाते हैं। तो ये रिद्धिधारी जो मुनि महाराज रहते हैं, उनको कैसा भी रूखा सूखा भोजन दे दो आप, किंतु वो भोजन उनको रस से सहित लगेगा, जैसे घी से सहित हो बढ़िया। 6 रस के त्याग वाला भोजन भी घी वगैरह से सहित खा रहे हैं ऐसे लगेगा। ये कहलाएगी क्षीरस्रावी। मधुस्रावी रिद्धि का मतलब है बगैर मीठे का भोजन भी मीठा लगेगा, ऐसा। हाँ, मधु माने होता है मीठा। सर्पस्रवी यानी घी वगैरह के लिए पुष्टिकारक स्निग्ध। तो क्षीरस्रावी का क्षीर का मतलब था, क्षीर का मतलब दूध होता है, बगैर दूध इत्यादि का भोजन भी दूध से सहित बना है, यानी चावल
सामान चावल खा रहे हैं फिर भी लगेगा खीर खा रहे हैं, बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऐसे सर्पिस्रवी मतलब, सर्पिस का मतलब होता घी, बगैर घी का भोजन भी घी वाला लगेगा। अमृत स्रवी, अमृत के समान भोजन लगेगा, सामान्य भोजन भी। इस प्रकार से 6 प्रकार की रस वृद्धि हो गई। अब क्षेत्र वृद्धि 2 प्रकार की होती है, अक्षीण महानस और अक्षीण महालय, ये 2 प्रकार की होती है। ये धन्य कुमार की कथा में आता है कि महाराज जी के आहार हो जाते हैं ना, इस रिद्धि के अक्षीण महानस रिद्धि के धारी के मुनि महाराज के आहार हो जाएं, जिसके घर में चक्रवर्ती का पूरा कटक भी भोजन कर जाए तो वो भोजन उस दिन कम नहीं पड़ेगा। और जहाँ पर मुनि महाराज विराजमान हो जाएं वहाँ पर वो स्थान भी कम नहीं पड़ेगा। आपके इस मंदिर जी में लाखों जनता आ जाए, बल्कि करोड़ों आ जाए, तो भी यहाँ कमी नहीं पड़ेगी, जनता बैठती जाएगी, समाती जाएगी, ये उस रिद्धि का प्रभाव रहेगा। हाँ, आचसी के आहार का ऐसे ही होता है, आचार्य भगवान का आहार हो जाए, कितने सारे वहाँ पर लोग और कर लें, पता ही नहीं पड़ता है। ऐसे इस प्रकार से रिद्धि होती है, ठीक है। संक्षिप्त में इन रिद्धियों के बारे में आपने जाना। ऐसे पूरी की पूरी ये रिद्धियां तीर्थंकर भगवान के पास होती हैं और गणधर भगवान के पास केवल ज्ञान रिद्धि को छोड़ करके 63 रिद्धि होती हैं। बाकी के अन्य जो तपस्वी मुनि महाराज रहते हैं उनके पास, किसी के पास 1, 2 और कम बेसी में भी हो सकती हैं, जिसकी जैसी साधना होती है। तो ऐसे रिद्धि रहती हैं, ठीक है। अब आपको एक सुपार्श्वनाथ भगवान का उच्चारण करा देते हैं, देखना है आप, निकालें पुस्तक, खोल रहे हैं। एक पुस्तक निकाल दिया। बोले शिष्य पार्श्वनाथ भगवान की। देखें, निकाल लीजिए। अभी तो उच्चारण ही मात्र है, आप इस पुस्तक में निकालने कोई बात नहीं। बहुत अच्छा है ये सुपार्श्वनाथ भगवान का ये जो स्तोत्र है, इसका विषय भी बहुत अच्छा है और मतलब गजब का है इसमें विषय, अच्छा है। जो अर्थ समझ में आएगा जब समझेंगे। आज तो उच्चारण कराते हैं बस। स्वास्थ्यम स्वास्थ्यम यदा त्यन्ति कमेश पुंसाम, स्वास्थ्यम यदा त्यन्ति कमेश पुंसाम, स्वार्थो न भोगः परिभंगुरात्मा, तृषो नुषंगान न च ताप शांति, ऋतीद माख्यद, कहीं कहीं पर माख्याद मिलता है पाठ, कहीं कहीं पर माख्यद भी मिलता है। हाँ, इस वाली पुस्तक में अर्थ वाली में माख्यद दिया है, बाकी दूसरी जगह माख्याद भी मिलता है। भगवान सुपार्श्वः स्वास्थ्यम यदा त्यन्ति कमेश पुंसाम, स्वार्थो न भोगः परिभंगुरात्मा, त्रिशूलसंगान न च ताप शांति, ऋतीदमाख्यात भगवान सुपार्श्वः, अजंगमम जंग मनीय यंत्रम,
अजंगमं जंगमनेयंत्रम यथा तथा जीव धृतम शरीरम बीभत्सु पूतिक क्षय तापकम च स्नेहो वृथा प्रेति हितम त्वमाख्याः अजंगमं जंगमनेयंत्रम यथा तथा जीवधृतं शरीरम बीभत्सु पूतिक्षयितापकं च स्नेहो वृथा प्रेति हितं त्वमाख्याः अलंघे शक्तिर भवितव्यतेयं हेतुत्वया विष्कृत कारलिंगा अनीश्वरो जंतु रहं क्रियार्तः संहत्य कारेश विति साध्यवादी एक साधु है, साधुवादी अलंग शक्तिर्भवितव्यतेयं हेतुद्वया विष्कृत कारलिंगा अनीश्वरो जंतुरहं क्रियार्थः संगत्कारेष्विति साध्ववादी आ गया। बिभेति मृत्योर न ततोस्तु मोक्षो नित्यं शिवं वाञ्छति नास्य लाभः तथापि बालो भय काम वस्यो वृथा स्वयं तप्यत इत्यवादी बिभेति मृत्योर्न ततोस्तु मोक्षो नित्यं शिवं वाञ्छति नास्य लाभः तथापि बालो भय काम वस्यो वृथा स्वयं तप्यते इत्यवादी सर्वस्य तत्त्वस्य भवान् प्रमाता मातेव बालस्य हितानु शास्ता गुणावलोकस्य जनस्य नेता मयापि भक्त्या परिणोय शेद्य सर्वस्य तत्त्वस्य भवान् प्रमाता मातेव बालस्य हितानुशास्ता गुणावलोकस्य जनस्य नेता मयापि भक्त्या परिणोय सेद्य। ठीक है, आज समय हो गया, 4:45 बज गए।